ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। क्या क्या आप तैयार हैं? शैल वी स्टार्ट? आर वी रेडी टू गो? हाँ जी, शुरू कर सकते हैं हम लोग। तो क्या है इसके अंदर, क्या है इसकी कहानी? अब क्या करेंगे हम? स्ट्रैटेजी वही रखेंगे। क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे मेरे क्लास 10th के बच्चों, मेरे प्यारे प्यारो? हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी पहले मोटा मोटा और उसके बाद छोटा छोटा। मोटा 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 मतलब पहले ना चैप्टर की पूरी ना एक बार कहानी समझ लेंगे। मोटी मोटी कहानी क्या है, इंग्लिश के अंदर ही, इंग्लिश में ही है ना, हिंदी में ना, इंग्लिश में ही समझ लेंगे। ठीक है, कीवर्ड समझ लेंगे, क्या क्या उसके अंदर इवेंट्स हुए थे, क्या क्या उसमें बातें थी वो समझेंगे। उसके बाद फिर छोटी छोटी बातें देख लेंगे कि अच्छा अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा हाँ या इसका भी नाम लिया था, ऐसे 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 करेंगे। पहले मोटा मोटा और फिर छोटा छोटा। तो पहला चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मैं स्टार्ट कर लूं क्या? पहले मुझे बता दो, पहले ईमानदारी से बताओ, सब बच्चों ने लाइक कर दिया सेशन को? क्योंकि अगर आप लाइक कर देते हो ना तो ये सेशन बाकी बच्चों तक भी पहुंच जाता है, वो मुझसे शिकायत नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चल पाता ना, सर आप लाइव आए आपने हमें बताया नहीं। तो इसको शेयर कर दो, अभी बोल रहा हूं, बीच में फिर मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। एक बार जब स्टार्ट कर देंगे ना बच्चों, ना लाइक की बात करेंगे ना शेयर की, और कोई बात नहीं होने की। तो अभी अभी क्लियर कर लेते हैं। शेयर कर दो, जितने भी बच्चे मौजूद हैं इसको, सेशन को लाइक कर देना ताकि बाकी तक पहुंच जाए। चलो स्टार्ट करें। एक बार मुझे थम्स अप देके बताओ, मैं चैप्टर की समरी स्टार्ट कर दें स्टार्ट करें, जल्दी से बताओ, कम ऑन, वेरी क्विकली वेरी क्विकली। हाँ बच्चे क्या कह रहे हैं, एक बार इनको देख लेता हूं और मैं स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अच्छा बच्चे पूछ रहे सर ग्रामर का लाइव कब होगा, पोएम का लाइव कब होगा? सीधी सी बात है, कल पोएम का लाइव कर लेंगे और परसों ग्रामर का और राइटिंग सेक्शन का लाइव कर लेंगे। और जो नर्सों हैं, जो 25 तारीख होगी उसमें एक फाइनल रिवीजन हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इसमें डर क्यों रहे हो? तुम्हारे पूरे इंग्लिश के एग्जाम का मैंने ठेका लिया है ना। तुम्हारा एग्जाम तुम्हारा बेस्ट एग्जाम हुआ तो कहना, ठीक है? तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ट्रस्ट मी। टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो। 12th वालों से पूछ लो, उन्होंने जिन्होंने भी हमसे पढ़ा था, जिन्होंने विडियर सर के वीडियो देखे थे, उनका पेपर कैसा गया उनसे पूछ लो तुम। अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि बच्चों पेपर कैसा हुआ, देखो वहां जाके। जो बच्चों को मैंने बताया था कि बच्चों ये करना, ऐसे करना, वैसे करना, बच्चों ने वो उसको फॉलो किया और उनका बहुत फायदा हुआ। सो अगर आप लोग भी मुझे सुन रहे हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। चलो मुझे लगता है हम तैयार हैं। आई थिंक वी आर रेडी टू गो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा पहला चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर के जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायम्फ मतलब किसको कहते हैं? फतेह को कहते हैं, जीत को कहते हैं। सर्जरी की जीत हुई, तो इसमें कौन सी सर्जरी थी? यानी कोई सर्जरी की बात हुई होगी, है ना? और सर्जरी सक्सेसफुल हुई होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि इस चैप्टर में कोई सर्जरी हुई नहीं थी। तो सर इसकी थीम क्या है, इस चैप्टर की थीम क्या है, वो तो बता दो मुझे। सबसे पहले हम चैप्टर की थीम को समझ लेते हैं कि इसका निचोड़ क्या है, इस चैप्टर में मोटी मोटी बात क्या हुई है। अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने नहीं पढ़ाई करी ना पूरे साल। सर मैंने इंग्लिश खोल के नहीं देखी, मैंने इंग्लिश के चैप्टर ज्यादा नहीं पढ़े, अब बताओ मैं कैसे याद करूंगा? क्या पूरी एनसीईआरटी लेके बैठूंगा, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ूंगा? नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं है इतना। तो क्या सोचे कि एकदम से हमें याद आ जाए? क्या 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 ऐसे सोचे, ऐसे याद करने का तरीका बताओ। तो थीम पकड़ेंगे सबसे पहले। क्या पकड़ेंगे? किसी भी चैप्टर के अंदर मोटा मोटा निचोड़ क्या है उसका, तो उसका कंक्लूजन क्या है, वो ये है कि पैम्परिंग इज अ क्राइम फॉर अ चाइल्ड। पैम्परिंग मतलब मेरे बच्चों, मेरे गोलू गोलू मोलू, ऐसे करते हो ना तुम्हारे माँ बाप, मम्मा पापा तुम्हारे करते हैं तुम्हारे साथ, ऐसा करते हैं कि नहीं? तुम्हारे बड़े ऐसा करते हैं ना, ओवर पैम्परिंग कर देते हैं। पैम्परिंग कह लो या इसे ओवर पैम्परिंग कह लो। इसका ये करना क्या होता है, एक बच्चे के लिए क्या है, एक क्राइम है। अगर किसी बच्चे के साथ आप हद से ज्यादा पैम्परिंग कर रहे हो, उससे टू मच लव कर रहे हो, वो भी क्या होता है, उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है। यहाँ पे ये बात बताई गई। इस चैप्टर का जो पूरा जिस्ट है ना, वो मैं पहले दे रहा हूं आपको। क्लियर हो गया? अच्छा तो इसके अंदर क्या किसी बच्चे की बात है? ना 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 ना, इसके अंदर बच्चे की बात नहीं है। तो फिर इसके अंदर किसकी बात है सर? इस चैप्टर में कहानी किस चीज की कहानी है? इसमें ना एक लड़की की कहानी है। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो आजकल ना जरा ट्रेंड है, हमारे इंडिया में भी ट्रेंड है कि ना पेट्स पाले जाते हैं, डॉग पाले जाते हैं। वो डॉग इतने प्यारे होते हैं ना लोगों को, खासतौर से लड़कियों को, कि वो ना डॉग्स के लिए ना किसी इंसान को भी मारने पे उतर आती है भाई। उन्हें ना इंसानों से भी नफरत हो जाती है। अपने मतलब कुत्ते को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे इंसान को कुछ हो जाए, उनका ये वाला परसेप्शन रहता है। होता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल होता है सर, ऐसा ही होता है। तो इस कहानी भी, ये कहानी भी ऐसी है कि जहाँ एक लड़की होती है, एक लेडी होती है, उसका ना एक डॉग होता है। वो अपने डॉग से बेइंतहा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि वो प्यार नुकसानदेह साबित हो जाता है। बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। बस ये मैं गाना नहीं गा रहा, मैं यहाँ तुम्हें चैप्टर की कहानी बता रहा हूँ। तुम्हें गाना लग रहा है? तुम्हें गाना लग रहा है? गाना नहीं है, ये चैप्टर की कहानी है। तो इसमें कैरेक्टर कौन कौन से, सुनो ना इसमें कैरेक्टर कौन से सर बता दो ना हमें, इसमें कैरेक्टर कौन कौन से बताओ सर। अरे अरे सर आप तो यहाँ भी बोल रहे हो, अब तो आप तो यहाँ भी बोल लो। अच्छा बच्चों, यहाँ बोलने से याद आया, बीच में मुझे एक बात याद आ गई। बात याद क्या आई कि बच्चों आप लोगों का प्यार इतना रहता है क्योंकि सब बच्चे जानते हैं कि जो बात मैं बता रहा होता हूँ उससे बच्चों को फायदा होता है। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि आपको किसी तरह से बेस्ट चीज बता दूं जिससे आपका फायदा हो। तो कल ना आपको जान के बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप पार्ट हो डियर सर फैमिली का, हमारे इस परिवार का आप पार्ट हो।
ये हमारी वीडियो जो कि कल हम लोगों ने बच्चों का पेपर था 12th का, ये नंबर 1 ट्रेंड कर रही थी और अभी भी नंबर 6 ट्रेंड कर रही है हमारी डियर सर की वीडियो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बदौलत हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हो, विश्वास करते हो कि हाँ सर कुछ बता रहे हैं भाई, इस बात में दम होगा। सो ये आपका ट्रस्ट है। ये क्लास 12th के बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ। इसमें मैंने बताया था कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, इस तरह की बातें बताई थी। ये वीडियो आपके लिए भी है। सो कभी सोच सकते हो एक एजुकेशनल वीडियो स्टिल ट्रेंडिंग नंबर 6। नहीं ऐसा होता है, और हर साल ऐसा होता है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों होता है? क्योंकि सब बच्चे जानते हैं कि अगर डियर सर से पढ़ के जाएंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। मानते हो ना? चलो, तो स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स आ जाइए, आ जाइए। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। क्या सर क्या है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में? बताओ बताओ सर, पहले इन्हें शांत कर दूं मैं। हाँ 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 सर, आ गए। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है सर? कौन कौन से कैरेक्टर हैं? पहले कैरेक्टर समझ लेते हैं, है ना। इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स है सर? पहले कैरेक्टर्स बता दो। हाँ 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 बच्चों, देख लेते हैं। तो इसमें मेनली 3 कैरेक्टर हैं, जैसे कि आपके सामने ये बने हुए भी दिख रहे हैं। एक तो ये कुत्ता है जो कि इसका पेट है, जिसका नाम क्या है? ट्रिकी। क्या नाम है? ट्रिकी। और एक ये लेडी जिनका नाम है मिसेस पम्फरी। क्या है? मिसेस पम्फरी। ये लड़की कह लो, इसको लेडी कह लो, मिस पेम्फरी है ये। और एक है हमारे डॉक्टर जो वेटरिनरी डॉक्टर हैं, यानी जानवरों के डॉक्टर हैं, जिनका नाम है मिस्टर हैरियट। अब ये मिसेस पेम्फरी देख, जिनकी ड्रेस से ही तुम्हें अंदाजा हो जाएगा बहुत अमीर है, बहुत रिच लेडी है। और रिच लेडी की जो होती है उनके चोचले भी बहुत होते हैं ना भाई। ओ माय पेट, ओ माय, बस वही वाली चीज इनके अंदर भी, कि ओवर पॉजेसिव हैं, ओवर पैम्परिंग करती हैं, ओवर लव करती हैं। किससे? अपने ट्रिकी से। उसके बाद क्या होता है? ट्रिकी बीमार होने लगता है और इनको लगता है हाँ 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 ये तो बहुत बीमार हो गया, जबकि बीमार कुछ नहीं होता। उसको ठूस ठूस के इतना खिला देती है कि वो और बीमार पड़ जाता है, जबकि उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। अब ये इनकी कैसे सर्जरी करते हैं, कैसे कुत्ते को ठीक करते हैं, ये कहानी है। मजा आ रहा है? ये रियल लाइफ में भी तो होता है। सोचो सोचो सोचो, इधर देखो, हम आज कुछ नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ नहीं रहे, ये कोई चैप्टर नहीं है, भूल जाओ। मैं आपको इंग्लिश रटाने नहीं आया हूं बच्चों, हम इंग्लिश नहीं रटने वाले। हम तो चैप्टर्स को ऐसे समझने वाले हैं कि जैसे कि हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। अगर हम इसको ऐसे समझ लेंगे ना तो एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा। क्या आपके आसपास किसको एक ऐसी लड़की है, ऐसी औरत है जिसका कोई पेट है? क्या आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में कहीं है क्या कोई ऐसी? हाँ, जिनका कोई पेट है, वो लड़की बड़े दमजान देती है, बस, है ना? बस उसे माइंड में रखो। देखो ना क्या हुआ होगा फिर। क्या होता है? वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती है, अपनी कैट से बहुत प्यार करती है ना लड़की। बस 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 बस, इतना समझ लो। आओ आओ, मैंने पूरा चैप्टर ना बहुत आसान लैंग्वेज में आपके लिए लिखा हुआ है। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने यहाँ पे ना आपको ज्यादा लंबे लंबे लॉन्ग आंसर नहीं बनाए, क्योंकि मेरे बच्चे जो है, मैं जानता हूँ क्लास 10 के बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखनी आती, बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं समझ पाते। कोई बात नहीं इंग्लिश समझ में आती, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस को समझ लेंगे और वही एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। सुन पा रहे हो मेरी बात? आज जो बच्चों देखते हैं क्या है ये कहानी, पूरे मन के साथ, पूरे जोश के साथ आओ देखते हैं। यहाँ मिसेस पी किसका बोल रहा हूं मैं? पम्फरी। मिसेस पम्फरी की जो ये है कैरेक्टर, उनके लिए मैंने मिसेस पी इस्तेमाल किया ताकि ज्यादा बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। मिसेस पम्फरी, आप क्या लिखोगे एग्जाम में? मिसेस पम्फरी लिखना आप लोग, मिसेस पम्फरी लिखना। हाँ भाई, मिसेस पम्फरी क्या करती हैं? टेक्स आउट करती हैं अपने डॉग को एक वॉक के लिए। टेक्स आउट मतलब अपने ले जा रही होती है उनको टहलाने, अपने कुत्ते को लेके जाती है ना, डॉग को टहलाया जाता है ना भाई। हाँ, टहलाया जाता है। मिसेस पम्फरी कैसी लेडी है? एक रिच लेडी है, एक अमीर लड़की है, अमीर औरत है, इतना तो हमें समझ में आया। वही है, वो क्या कर रही है? टेक आउट कर रही है किसको? डॉग को, मतलब बाहर लेके जा रही है। कहाँ? फॉर अ वॉक। इसमें कोई मुश्किल है? नहीं सर। मिस्टर हैरियट कौन है? एक वेटरनरी डॉक्टर, इनके मोहल्ले पड़ोस में रहने वाला एक डॉक्टर है। वो जिसको देखते कहते हैं एडवाइजेस टू स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड्स। और वो जब देखते हैं कुत्ते की हालत को, जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो बोलते हैं कि भाई तुमने इसको ज्यादा खिला रही हो, इसको खिलाना बंद करो और ऐसे मीठी मीठी चीजें मत दिया करो, ये बीमार पड़ जाएगा। वो उसको क्या करते हैं? वार्न करते हैं। क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं, वार्न करते हैं कि स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड। किसको? ट्रिकी को। आ जाते हैं। फिर क्या होता है? मिसेस पी कुड नॉट रिफ्यूज, वो रिफ्यूज नहीं कर पाती। किस चीज को रिफ्यूज नहीं कर पाती? जब कुत्ता कुछ मांगता है ना ट्रिकी, व्हेनेवर ट्रिकी वांट समथिंग शी गिव्स टू हिम, है ना? इतना तो बना पा रहे हो, ऐसे ऐसे सेंटेंस बना पाओगे ना कि व्हेनेवर जब भी ट्रिकी वांट्स फूड, मिसेस पेम्फरी गिव्स हिम द फूड। इतना तो बना पा रहे हो। शी कुड नॉट रिफ्यूज, वो रिफ्यूज नहीं कर पाती, मना नहीं कर पाती कुत्ते को अपने मील देना। उसके बाद क्या हो जाता है? डॉग फॉल्स सिक। फॉल्स सिक का मतलब बीमार पड़ जाना। डॉग क्या होता है? फॉल्स सिक हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। फिर डॉग टेकन टू हॉस्पिटल। मिस्टर हैरियट जो नरेटर है इस कहानी का, पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। अब क्या होता है? अब जब कुत्ता क्या होता है, उसको खिलाती रहती है तो क्या हो जाता है? कुत्ते को ना जो ज्यादा खिलाने से, ठूसने से ना पूरा हाजमा खराब हो जाता है, वो उल्टियां करने लगता है। क्या करने लगता है? वॉमिट करने लगता है। ट्रिकी क्या करता है? ट्रिकी स्टार्ट्स वॉमिटिंग। वो क्या करने लगता है? वॉमिटिंग करने लगता है और सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। जिसकी हालत देखिए मिस पम्फरी का क्या होता है, हाय मेरे ट्रिको को क्या हो गया, लुक एट हिम, ऐसे करके ना वो बड़ी बड़ी परेशान होती है, रोना मचाती है, बहुत बुरा हाल होता है। अब जब डॉक्टर हैरियट को वो दिखाती है तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि भाई एक काम करना पड़ेगा, भाई इसको ना अस्पताल में भर्ती कराओ तुम।
इसको हॉस्पिटल में ना हम लोगों को इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी होगी, इसका इलाज होगा, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको ना, मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। सर्जरी का तो नाम नहीं लेते, क्या ऑब्जर्वेशन का नाम जो चैप्टर में वर्ड यूज है ऑब्जर्वेशन, कि मुझे मतलब वी हैव टू कीप ट्रिकी इन आवर ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं डॉक्टर हेरियट कि वी हैव टू, हमें करना पड़ता है क्या 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 करना है, हमें ट्रिकी को ऑब्जर्वेशन में रखना है। अब ये सुनने के बाद वो फिर रोने लगती है, हाय मेरे ट्रिकी को क्या हो, मेरा बच्चा ये तो है, मेरा बच्चा क्या हो गया। अब जब वो हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं तो वो ना उसके सारे सामान, उसके कपड़े और क्या क्या लेके आ जाती हैं, उनकी नौकरानियां भी रो रही हैं, बुरा हाल हुआ है, हाय ट्रिकी अस्पताल जा रहा है, हाय ट्रिकी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अमीर है भाई, वो रिच लेडी है। रिच लेडी के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टेंट्रम्स होते हैं। टेंट्रम्स मतलब नखरे, टेंट्रम्स होते हैं रिच लेडी के। टेंट्रम्स, टेंट्रम्स है बहुत ज्यादा, वो क्या है, रिच है ना, रॉयल, बहुत ज्यादा उसके लग्जूरियस लाइफ जी रही है ना, बड़ा घर है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पैसे हैं उसके पास अननेसेसरी। अब क्या होता है, वो उसको हॉस्पिटल में ले आते मिस्टर हैरियट, फिर हॉस्पिटल में ले आते मिस्टर हैरियट, फिर क्या यूं देखता रहता है ना, अब बाकी कुत्तों के साथ भी नहीं खेलता। अब वो जिस हॉस्पिटल में वेटरनरी डॉक्टर लेके गए हमारे डॉक्टर हैरियट, दैट हॉस्पिटल वाज फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए तो होगा ना, अब वहां पे इंसान थोड़ी होंगे, है ना। वेटरनरी डॉक्टर कौन होता है, जरा कमेंट में बताना तो, वेटरनरी डॉक्टर कौन होता है बच्चों, जल्दी से मुझे बताना, वेटरनरी डॉक्टर कौन होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे बच्चों कि वेटरनरी डॉक्टर किसे कहते हैं? अरे यहाँ तो कोई लैग नहीं है, कोई लैग है किसी तरह का? कमेंट में क्यों नो लैग? नहीं बच्चों, आपका नेट से खराब हो रहा होगा, मुझे तो कोई लैग नहीं नजर आ रहा। ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर किसे कहते हैं? वेटरनरी डॉक्टर कौन होता है? वेटरनरी डॉक्टर जो जानवर का इलाज करता है वो डॉक्टर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब नरेटर क्या करता है, डॉग टेकन टू हॉस्पिटल, मिस्टर हेड नरेटर पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पुट्स अ बेड फॉर, ठीक है, नीचे आ गए थे ना हम लोग तो। हाँ, डॉग डजंट मूव नॉर ईट फॉर 2 days, लुक्स अराउंड, विम्पर्स अ बिट, इधर उधर देखता रहता है, हल्का हल्का सा यूं यूं कर लेता है, थोड़ी थोड़ी आवाज निकाल लेता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। फिर क्या होता है, ही वांटेड टू गो आउट एंड प्ले विद बिगर डॉग्स ऑन 3rd day, बट ऑन 3rd day फिर क्या होता है, वो बाहर जाना चाहता है, जो बाकी कुत्ते उनके साथ भी खेलना पसंद करता है। मुझे तो कोई लैग नहीं नजर आ रहा, कहीं कोई लैग नहीं है, लैग नहीं है ना, ये खामखा बोल रहे बच्चे, मुझे लेना चाह रहे। अच्छा ये कह रहे हो, कौन से 3 डॉट पे क्लिक करवा रहे हो तुम लोग मुझसे? इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, या फिर कटने लगेगा। अब ठीक है सर, आप बहुत क्यूट हो। अरे रमन भाई, मेरे क्यूट होने से क्या फायदा है आपका? मेरे क्यूट होने से आपका कोई फायदा नहीं है, मेरे पढ़ाने से आपका फायदा है। मिसेस पेम्फ्री क्यूट लगनी चाहिए आपको, आपको ट्रिकी क्यूट लगना चाहिए, मिस्टर हेरियट आपको इंटेलिजेंट डॉक्टर लगने चाहिए। मेरे क्यूट लगने से आपको क्या मिलेगा? एक नंबर नहीं मिलेगा। मेरे एक अच्छे टीचर होने से आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है बच्चों, सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ बच्चों, देखो देखो, बदमाशी ना करो, कोई भी बदमाशी ना करो। नहीं नहीं, अगर थोड़ा बहुत, अगर हल्का फुल्का सा अगर आपको लगता भी है ना, हल्का फुल्का लैग, तो इसको वो करो, क्या बोलते हैं, इग्नोर करो, क्योंकि मुझे यहाँ कोई लैग नहीं है, यहाँ कोई लैग नहीं हो रहा। चलो आगे बढ़ जाए हम। हाँ सर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ सर, हमें कहानी सुनाओ आगे। फिर क्या होता है, 2 दिन तक जो डॉग होता है हिलता नहीं है, वो इधर उधर देखता रहता है, थोड़ा बहुत बोलता है। फिर तीसरे दिन वो बाकी कुत्तों के साथ खेलने लगता है। ऑन 3rd day क्या करता है, फिर वो आगे लिक्ड द बोल्स ऑफ अदर डॉग, जो बाकी कुत्ते होते हैं उनके साथ भी खाता है। कुल मिला के जो डॉक्टर हेरियट होते हैं ना, उसको खाने को ज्यादा नहीं देते, बस पानी वानी दे देते थोड़ा बहुत, उसको नहीं खिलाते, क्योंकि उनको पता था उसका प्रॉब्लम क्या था, कुत्ते का, ट्रिकी का प्रॉब्लम क्या था। वाई वाज ट्रिकी इल? इल क्यों था, जरा मुझे बताओ ना, क्यों इल था? कमेंट में बता सकते हो क्यों इल था? क्योंकि वो ओवर क्या कर रखा था, उसको ओवर फीड कर रखा था, है ना, ओवर फीड का प्रॉब्लम था, उसको ज्यादा खिला रखा था, उसको एक्सेसिव फूड दे रखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थुलथुल हो गया था। एक्सरसाइज नहीं करवा रही थी कौन? मिसेस पेम्फ्री। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? कम ऑन मुझे बताओ जल्दी से, ये चीज सबको क्लियर हो गई? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। फिर क्या होता है, कंडीशन स्टार्टेड इंप्रूविंग, फाइटिंग फॉर फूड। अब फिर क्या होता है, तीसरे दिन के बाद जब वो थोड़ा बहुत टहलने लगता है, बाकी कुत्तों के साथ खेलने लगता है, उसकी कंडीशन सुधरने लगती है, और अब बाकी कुत्तों के साथ वो लड़ता भी है, खेलता भी है। न्यूज रीच्ड टू मिसेस पेम्फ्री, सेंड्स एग्स, बॉटल्स ऑफ वाइन, हाँ हाँ, सेंड्स एग सॉरी,
हाँ फिर क्या भेजती है वो, अंडे भेजती है, बॉटल्स ऑफ वाइन भेजती है। अब क्या होता है, जैसे उन्हें पता चलता है ना मिसेस पेम्फ्री को कि मेरा जो ट्रिकी है ही इज गेटिंग वेल, माय ट्रिकी इज गेटिंग वेल, व्हेन मिसेस पेम्फ्री केम टू नो, जब उन्हें पता चलता है दैट ट्रिकी इज गेटिंग वेल। क्या आप मेरी सेंटेंस को सुन पा रहे हो? क्या एग्जाम में आप भी ऐसे ही बनाओगे ना बच्चों? तो उनको पता क्या चलता है तो क्या करने लगती हैं, शी सेंड्स, क्या सेंड्स करती हैं वो मिसेस पेम्फ्री क्या सेंड्स करती हैं, एग्स अंडे भेजती है उसके लिए, बॉटल्स ऑफ वाइन भेजती है उसके लिए। मतलब अब भी बाज नहीं आ रही औरत, नहीं मतलब मानेंगी ना, है ना, बिल्कुल ना मानोगी तुम, है ना, यही करोगी ना। कुत्ते को पहले बीमार तुमने कर दिया, डॉक्टर हेरेट का भला, उसने उसकी जान बचा ली, तुम तो खिला खिला के मार देती। और जैसे ही पता चला कि वो सही होने लगा तो उसको क्या भेज रही है, अंडे भेज रही है, वाइन भेज रही है, महंगी वाइन कुत्ते को पिला रही हो तुम। ठीक है, अब क्या होता है, मिस्टर हैरियट कंज्यूम्ड हिमसेल्फ 2 glasses बिफोर लंच एंड 2 आफ्टर लंच। अब वो वाइन आती है, वो ना अपने पास रख लेते हैं, अंडे वंडे ए मेरे पास रख दो। जैसे उनको बताती है ना नर्स के सर ऐसे ऐसे ट्रिकी के लिए वाइन और ब्रांडी आई है, तो क्या कहते हैं वो, क्या बोलते हैं डॉक्टर हेरेट, वो मेरे लिए रख दो। और क्या कहते हैं, दो ग्लास तो पीते खाने से पहले, 2 ग्लास पीते खाने के बाद, और कहते हैं बढ़िया ऐश कट रही है, ऐसे ही क्लाइंट मिलने चाहिए हमें तो। आगे क्या होता है, मिसेस पेम्फ्री स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी मिस्टर हैरियट दो थॉट ही वुड लाइक टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब जैसे पहले वाइन भेज रही है, ब्रांडी भेज रही है, अच्छा ये सारी बातें करते हुए ना मेरा मुंह कट रहा है, मेरे मुंह से लफ्ज जो निकल रहे हैं, शब्द जो निकल रहे हैं ना, मेरा दिल नहीं हो रहा। ब्रांडी वाइन ये मतलब गंदी चीज है बच्चों, नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे मासूम दिमागों पे पता नहीं क्या असर पड़ता होगा, इतनी गलत चीजें। अब क्या करूं, पार्ट ऑफ द स्टोरी है ना। लेकिन उस कल्चर में जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वहां पे ये सारी चीजें आम है, ब्रांडी वाइन। तुम देखो, तुम मत ऐसा कुछ सोचना, बस इसे कहानी की तरह लेना, है ना। तो ब्रांडी वाइन ऐसा मुंह से बोलना अच्छा नहीं लग रहा, 10 बार बोलना पड़ता है। हर बार मैं ये बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों, हाँ पिछले साल वाले जो तुम्हारे बहन भाई थे ना, जब 11th में, जब मैं 10th में पढ़ा रहा था, तब भी ये कह रहा था ब्रांडी वाइन। लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है, क्या करूं। वो ट्रिकी को भेजती ब्रांडी वाइन थी मिसेस पेम्फ्री, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी, मुझे बताना पड़ रहा है कि मिसेस पेम्फ्री क्या भेज रही है ट्रिकी को, ब्रांडी वाइन एग। अबे भाई वीगन बन जाओ, वीगन मतलब जो दूध दही भी नहीं खाता, जो अंडे भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता। लेकिन यहाँ ये क्या कह रही है, ये ब्रांडी वाइन, है ना, किसको भेज रही है, ट्रिकी को भेज रही है। जैसे उसको पता चल रहा है कि वो सही होने जा रहा है, फिर क्या होता है, मिस पेम्फ्री स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी। मिस्टर हैरियट सोचते हैं यार बढ़िया है, आने दो, मैं तो सोच रहा हूँ इसको परमानेंटली अपने पास रख लूं। किसको परमानेंटली रख लूं, ये जो कुत्ता मिला है ट्रिकी, मेरी ऐश कट रही है, डॉक्टर साहब की ऐश कट रही थी, ऐसे पागल लोग मिलने चाहिए। अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, अमीर सारे ही ऐसे होते हैं। मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ, जो अमीर नहीं है वो समझदार है, जो समझदार नहीं है वो अमीर है, यही दुनिया का उसूल है भाई। आगे बढ़ जाओ। हाँ मैं अच्छा, तुम में से कोई अमीर हो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कह रहा, कहीं तुम लोग ऑफेंड हो जाओ। इधर चैट रुक गई क्या, अच्छा आज आगे बढ़ते हैं। मिस्टर हैमिल बताओ, मैं क्लास 12 पे चला हुआ हूँ, क्लास 12 में है ना मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैरियट वाज हैप्पी हैविंग 2 extra eggs every morning, a few glasses of wine in the afternoon, brandy at night। भाई ऐश कट रही है मिस्टर हैरियट की, भाई डॉक्टर साहब की। भाई वो क्या करते ही हैड उन्होंने क्या लिया था, ये क्या कर रहे थे, he was having 2 extra egg in morning। भाई मॉर्निंग में 2 नाश्ते में अंडे ले रहे थे, दोपहर के अंदर उनकी क्या चल रही थी, वाइन चल रही थी, और ब्रांडी चल रही थी रात को। भाई वो उनकी ऐश कट रही थी, ठीक है। He called Mrs. Pemfrey, handed her Tricky back। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने ट्रिकी को, उनके जो मिसेस पेम्फ्री है उनको दे दिया वापस कि भाई तुम्हारा जो ये बच्चा है, तुम्हारा जो ट्रिकी वो सही हो गया। ट्रिकी वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जम्प्ड इनटू द कार। मिस्ट्रेस का मतलब मालकिन, है ना। तो ट्रिकी जो थी वो ट्रिकी जो था वो ना बहुत खुश हो गया जैसे ही उसको उसकी मालकिन मिली, मिस्ट्रेस मिली, और वो एकदम से गाड़ी के अंदर कूद पड़ा। मिसेस पेम्फ्री सेड शी वोंट बी एबल टू एवर थैंक हिम दैट सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल, ट्रिकी वाज क्योर्ड। और जब वो ऐसा उन्होंने देखा, मेरा बच्चा, उनकी आंखों से आंसू आ गए। मिसेस पेम्फ्री कह रही मैं आपका कभी एहसान नहीं उतार सकती डॉक्टर हैरियट, आप बहुत अच्छे हैं, आपने जो सर्जरी की वो सफल हुई, वो सक्सेसफुल रही, एंड दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ surgery, and that is the end of this chapter।